बजे मुख्यमंत्री आवास पर इस बैठक का आयोजन होगा। संगठनात्मक चुनाव और सदस्यता अभियान पर चर्चा होगी। स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो आज महत्वपूर्ण बैठक है। 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होने जा रही है और आपको बता दें कि मोहनलाल बड़ोली और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आज बीजेपी के जिला अध्यक्षों की बैठक है। मुख्यमंत्री नायब सैनी, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली इस बैठक का हिस्सा होंगे। इस बैठक में हिस्सा लेंगे और सभी जिलों के अध्यक्ष इस बैठक में पहुंचेंगे। संगठनात्मक चुनाव, सदस्यता अभियान पर खासतौर पर चर्चा होगी और स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। और अंकित दुधानी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अंकित, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जाए, क्योंकि ना ही सिर्फ निकाय चुनावों का मसौदा और रणनीति बल्कि संगठनात्मक चुनावों पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल, जो जिलाध्यक्षों के साथ बैठक होने जा रही है मुख्यमंत्री की और साथ में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी रहेंगे, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि बीजेपी जब भी कोई चुनाव आता है तो उसको बड़ा सीरियसली चुनाव लड़ती है और इसीलिए अब स्थानीय निकाय चुनाव आने वाले हैं। जब कभी भी घोषणा हो सकती है स्थानीय निकाय चुनावों की, तो जब घोषणा होगी तो उसका इंतजार नहीं कर रही बीजेपी, लेकिन पहले ही तैयारी पूरी धरातल पर कर रही है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं उन सबको आज मुख्यमंत्री आवास पर बुलाया गया है। 11 बजे ये बैठक रखी गई है। उसमें जहां निकाय चुनावों को लेकर चर्चा होगी, वहां संगठनात्मक जो है वो जो चर्चा भी होगी। संगठनात्मक चुनाव चल रहे हैं, तो संगठनात्मक चुनाव जो है वो उनको लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि मंडल अध्यक्ष 12 जनवरी तक बनाए जाने हैं और उसके बाद जिला अध्यक्षों का चुनाव होना है। वहीं सदस्यता अभियान अभी भी चल रहा है। सदस्यता अभियान जिस तरह से बताया कि 50 लाख का लक्ष्य रखा गया है और वो लक्ष्य जल्दी से जल्दी पूरा हो, तो इसके लिए लगातार पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं। तो उसी कड़ी में आज जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है, उनको भी मूल मंत्र दिया जाएगा। जी बिल्कुल अंकित, और कहीं ना कहीं संगठनात्मक चुनाव जो होने हैं, संगठन में जो बड़ा बदलाव होगा आगे आने वाले समय में, क्योंकि सभी राज्यों, अगर राज्य स्तर पर बात की जाए तो 15 जनवरी तक संगठनात्मक चुनाव सभी राज्यों में बीजेपी को संपन्न कराने हैं। ऐसे में हरियाणा में इसको लेकर किस तरह की चर्चा है और किस तरह से चेहरों पर या फिर क्या हम ये कह सकते हैं कि कहीं कोई पेंच भी अड़ा हुआ है जिसको लेकर चर्चा हो सकती है? क्योंकि अगर हिमाचल के संदर्भ में देखा जाए और हिमाचल से कंपेयर किया जाए तो जिलों के अध्यक्ष तो बना दिए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही नेता मुखर होते हुए नजर आ रहे। तो हरियाणा में भी क्या इस तरह की कोई स्थिति? नहीं, हरियाणा में कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि अभी मंडल अध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं। 12 जनवरी तक ये होंगे, उसके बाद जिला अध्यक्षों के चुनाव होंगे और जिला अध्यक्षों के बाद जो है वो फिर चुनाव होगा प्रदेश अध्यक्ष का। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कोई कई दावेदार हो, और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा देखने में आता भी नहीं है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी तय करती है वही होता है। और क्योंकि यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपस में कंपटीशन किसी का है और इस वजह से कहीं ना कहीं स्थान दिखे, तो वो ऐसा मामला नहीं है। और इसी वजह से जो अब जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई है, उनको मूल मंत्र दिया जाएगा, उनको सारी चीजें बताई जाएंगी। और जिला अध्यक्ष बदले जरूर जा सकते हैं, क्योंकि जिला अध्यक्ष कुछ बदले जा सकते हैं। 22 जिले हैं, 22 जिलों के अंदर। और अब की बार एक नया प्रयोग भी भारतीय जनता पार्टी कर सकती है कि 22 वैसे तो जिले हैं एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर देखे जाए तो, लेकिन अब की बार कुछ जगह 2 जिले बनाए जा सकते हैं। जैसे सोनीपत की अगर बात करें तो सोनीपत बड़ा जिला है, तो गोहाना का जिला अध्यक्ष अलग बनाया जा सकता है, सोनीपत का जिला अध्यक्ष अलग बनाया जा सकता है। ऐसे ही कुछ जो बड़े जिले हैं उनमें कोई ग्रामीण जिला अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। तो इस तरह के प्रयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी लगातार समय समय पर करती रहती है और अब की बार भी कर सकती है। ठीक है अंकित, आप नजर बना के रखें। 11 बजे ये बैठक शुरू होगी, जुड़ेंगे आपसे, जानेंगे क्या कुछ निकल कर आया सामने। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आगे